मटर के ज़ुमरद। एक सरसब्ज़ वादी में एक खूबसूरत छोटा सा गांव था जहां लोग ज़मीन से मोहब्बत करते थे, फूलों से बातें करते थे और अपनी सादा ज़िंदगी पर फ़ख्र करते थे। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसकी बेटी का नाम आलिया था। आलिया नहायत प्यारी, ज़हीन और कुदरत से मोहब्बत करने वाली बच्ची थी। आलिया का सबसे पसंदीदा काम मटर चुनना था। वो खेत में जाती ही सबज सबज फलियां तोड़ती और फिर एक दरख्त के नीचे बैठकर इनके दाने निकालती। इसके लिए एक खेल की तरह था। एक दिन जब वो मटर के दाने निकाल रही थी तो इसका दिल चाहा कि वो इन दानों से एक हार बनाए। इसने एक पुरानी रेशमी डोर निकाली और सबज मटर के एक एक दाने को सुई से पिरोकर एक खूबसूरत सा हार तैयार किया। जब वो हार पहने खेत में आई तो सूरज की नरम किरणें इन दानों पर पड़ी और वह दाने ज़ुमर्रद की तरह जगमगाने लगे। आलिया तो हैरान रह गई, ऐसा तो इसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। वो हार बस मटर का था, मगर अब वो चमकता था जैसे कोई जादू हो गया हो। जब आलिया ने गांव में वो हार पहना तो सबने देखा कि हार से सब रोशनी फूट रही है। गांव के बुजुर्ग, बच्चे सब हैरान थे। वो हार वाकई ज़ुमर्रद जैसा लगता था। एक बूढ़ी अम्मा बोली, ये आम हार नहीं, ये तो कुदरत की नेमत है। ये मोहब्बत और सच्चाई से बुना है, इसीलिए चमक रहा है। आलिया हर दिन एक नया हार बनाती, मगर ख़ास बात यह थी कि वो हार सिर्फ उनको देती जो कुदरत का एहतराम करते, जानवरों से प्यार करते और ज़मीन को माँ समझते। एक दिन बादशाह के कासिद ने यह बात सुनी कि एक छोटी सी बच्ची ऐसे हार बनाती है जो ज़ुमर्रद की तरह चमकते हैं। वो फ़ौरन महल पहुंचा और बादशाह को बताया। बादशाह ने फ़ौरन आलिया को महल बुलाया। महल आलिया के लिए एक नई दुनिया थी, चमकती दीवारें, नरम कालीन और शान और शौकत से भरपूर लोग। बादशाह ने उसे कहा, आलिया, तुम ये हार हमारे शाही खजाने के लिए बना दो, हम तुम्हें सोने चांदी से भर देंगे। आलिया मुस्कुराई और अदब से बोली, बादशाह सलामत, ये हार सिर्फ मोहब्बत से बनते हैं और वो सिर्फ उनके लिए होते हैं जो ज़मीन से प्यार करते हैं। बादशाह को ये बात बहुत पसंद आई। उसने आलिया की सच्चाई और सादगी को सलाम किया, उसे जंगलों और खेतों की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी। आलिया वापस अपने गांव आ गई। अब वो बच्चों को मटर उगाने, ज़मीन की खिदमत करने और कुदरत की नेमतों से मोहब्बत करना सिखाती। इसके हार अब भी जगमगाते, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते हैं और उसकी हिफाजत करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। यकीनन आपको ये कहानी पसंद आई होगी।